मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर के शांत होते ही सब खत्म हो गया, लेकिन सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के पन्ने कुछ और ही गवाही देते हैं। जिस क्षण सांसें रुकती हैं, ठीक उसी पल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। शरीर भले ही निश्चल हो जाए, लेकिन उसके भीतर जो चेतना थी वो शांत नहीं होती, बल्कि मुक्त हो रही होती है। वो आत्मा जो बरसों से इस देहरूपी घर में रह रही थी, अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ती है जहां से कोई लौटता तो नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व भी कभी नहीं मिटता। कल्पना कीजिए उस पल की, जैसे ही दीपक बुझता है तो उसकी रोशनी खत्म नहीं होती, बल्कि चारों ओर फैल जाती है। वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ते ही एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहीं दूर नहीं भागती, वो अपने ही मृत शरीर के पास मंडराती रहती है। वो अपनों को रोते हुए देखती है, उनकी बातें सुनना चाहती है, और कई बार तो उन लोगों से कुछ कहना भी चाहती है जिनके लिए उसने जीवन भर सब कुछ जोड़ा था। लेकिन वो बोल नहीं पाती, क्योंकि उसके पास अब भौतिक गला और शब्द नहीं होते। वो सिर्फ एक मौन गवाह बनकर अपने ही अंतिम संस्कार को देखती है, इस उम्मीद में कि कोई उसे सुन ले या देख ले। शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा के शरीर से निकलने का रास्ता भी उसके जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करता है। पुण्य करने वाली आत्माएं मस्तक के ऊपरी हिस्से यानी ब्रह्मरंध्र या आंखों से बाहर निकलती हैं, जो एक दिव्य गति का संकेत है। लेकिन जिन्होंने जीवन भर सिर्फ छल, कपट और पाप किया, उनकी आत्मा शरीर के निचले द्वारों से बाहर आती है, जो अत्यंत कष्टकारी अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में यमराज स्वयं कहते हैं कि मृत्यु के बाद की यह यात्रा कोई सजा नहीं है, बल्कि आपके ही कर्मों का वो हिसाब है जो अब ऊर्जा बनकर आपके सामने खड़ा है। अजीब बात यह है कि बहुत सी आत्माएं अंतिम संस्कार के बाद भी कई दिनों तक उसी घर के आसपास भटकती रहती हैं। इसे प्रेत अवस्था कहा जाता है, जहां आत्मा अभी भी अपने परिवार और मोह के धागों में उलझी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इसीलिए हमारे धर्म में पिंडदान और श्राद्ध जैसी क्रियाएं बताई गई हैं। ये केवल रस्में नहीं है, बल्कि उस भटकी हुई आत्मा को वो जरूरी ऊर्जा देने का तरीका है, जिससे वो अपने मोह को तोड़कर आगे की यात्रा शुरू कर सके। जब आत्मा महसूस करती है कि उसके अपने उसे याद कर रहे हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। यमलोक की वो यात्रा कोई साधारण रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी और लंबी दूरी है जहां न तो कोई साया है और न ही बैठने के लिए कोई ठंडी जगह। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी होती हैं, यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। ये सफर करीब 86,000 योजन लंबा है। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों का असली वजन महसूस होने लगता है। जिन्होंने जीवन भर दूसरों को सताया या पाप किए, उनके लिए ये रास्ता जलती हुई रेत और कांटों से भरा होता है, जहां यमदूत उन्हें खींचते हुए ले जाते हैं। वहीं दान पुण्य करने वाली आत्माओं को इस सफर में कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें तो मानो एक सुखद एहसास के साथ आगे बढ़ाया जाता है। इस रास्ते के बीच में आती है वैतरणी नदी। यह नदी साधारण पानी की नहीं, बल्कि खून, मवाद और हड्डियों से भरी हुई है। इसकी लहरें आग की तरह खौलती हैं। पापी आत्माएं इस नदी को देखकर ही कांपने लगती हैं, क्योंकि उन्हें इसे तैरकर पार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत नियम काम करता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गौदान यानी गाय का दान किया होता है या निस्वार्थ भाव से सेवा की होती है, उसके लिए एक नाव प्रकट होती है जो उसे आसानी से उस पार ले जाती है। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि दुनिया में किया गया एक छोटा सा नेक काम भी वहाँ हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, उसे यमलोक के द्वार पर यमराज के 2 भयानक दूत चंड और प्रचंड मिलते हैं। उनकी गर्जना सुनकर ही कमजोर आत्माएं मूर्छित हो जाती हैं। वहां पहुंचने पर आत्मा का सामना होता है चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त के पास हमारे हर एक विचार, हर एक शब्द और हर एक गुप्त कर्म का लेखा जोखा होता है। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी चेतना और चित्रगुप्त की किताब से कुछ नहीं छिपा सकते। वहां आत्मा को उसके जीवन की पूरी फिल्म दिखाई जाती है। हर वो पल जहां उसने किसी का दिल दुखाया या जहां उसने किसी की चुपचाप मदद की।
यमराज का न्याय किसी बदले की भावना से नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह तात्विक होता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आत्मा की ऊर्जा उसे अपने आप उस लोक की ओर ले जाती है जिसके वो लायक है। अगर आत्मा की चेतना में क्रोध, वासना और लोभ भरा है, तो वो भारी होकर नीचे के नरक लोकों की ओर गिर जाती है। लेकिन अगर आत्मा पवित्र है, उसने जीवन को साधना और सेवा में बिताया है, तो वो हल्की होकर ऊपर के स्वर्ग या देवलोकों की ओर उठने लगती है। यमलोक में बिताया गया समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग होता है। वहां का एक दिन यहाँ के कई वर्षों के बराबर हो सकता है। वहां आत्मा अपनी गलतियों को भोगती है और फिर से एक नए अवसर का इंतजार करती है। यमलोक में अपने कर्मों का हिसाब देखने और उनके फल को भोगने के बाद आत्मा अब उस दहलीज पर खड़ी होती है जहां से एक नई कहानी शुरू होनी है। ये वो समय है जब आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है। आत्मा का अगला शरीर, उसके माता पिता और उसकी परिस्थितियां, सब कुछ उसके संचित कर्मों की ऊर्जा से तय होता है। जैसे एक रेडियो वही स्टेशन पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर उसे सेट किया जाता है, वैसे ही आत्मा अपनी चेतना के अनुसार अपने अगले जीवन की ओर खिंची चली जाती है। गर्भ में प्रवेश करने से पहले आत्मा को एक अद्भुत अनुभव होता है जिसे भविष्य दर्शन कहा जा सकता है। उसे दिखाया जाता है कि पिछले जन्म में उसने क्या अधूरा छोड़ा था, कौन सा प्रेम, कौन सी दुश्मनी या कौन सा कर्ज बाकी रह गया था। जैसे ही कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, वो आत्मा जो जन्म के लिए तैयार है, एक सूक्ष्म बिजली की कौंध की तरह गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भ के शुरुआती महीनों में आत्मा सुप्त अवस्था में होती है, लेकिन जैसे जैसे शरीर बनने लगता है, उसकी चेतना जागने लगती है। गर्भ के 7वें और 8वें महीने में आत्मा को अपने पिछले कई जन्मों की याद आने लगती है। उसे वो सब कुछ याद आता है, वो कहाँ भटकी थी, उसने क्या गलतियां की थीं और वो कितनी बार इस चक्र में फंसी है। गर्भ के अंधेरे में आत्मा घबरा जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस बंधन से बाहर निकालो, इस बार मैं खुद को माया में नहीं खोने दूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म का समय आता है और वो इस भौतिक संसार की हवा को छूती है, वैसे ही विष्णु माया का एक पर्दा उस पर गिर जाता है। वो रोते हुए इस दुनिया में आती है और पिछले सारे वादे धुंधली यादें बन जाते हैं। जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र के बीच एक ऐसा गुप्त द्वार भी है जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे जीते जी पाया जा सकता है। जब आत्मा बार बार जन्म लेकर थक जाती है और उसे समझ आता है कि ये दुनिया सिर्फ एक रंगमंच है, तब उसके भीतर असली वैराग्य जागता है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा कहीं जाकर गायब हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि वो अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा में वैसे ही विलीन हो जाती है जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर खुद समुद्र बन जाती है। ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो उन्हें न यमदूतों का डर सताता है और न ही वे वैतरणी नदी के खौफ से गुजरती हैं। आत्मा की इस महायात्रा का अंतिम सत्य किसी अंत के बारे में नहीं, बल्कि एक अनंत विस्तार के बारे में है। सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु कोई दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा है। जब आप जीते जी ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तो मृत्यु के समय यमराज का भय नहीं, बल्कि परमात्मा का आलिंगन महसूस होता है। हमारे पूर्वज और वे प्रियजन जो शरीर छोड़ चुके हैं, वे हमसे कभी अलग नहीं होते। वे सूक्ष्म रूप में हमारे आसपास ही होते हैं, हमारी दुआओं और हमारी भावनाओं के जरिए हमसे जुड़े रहते हैं। यह आत्माओं के बीच का एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसे समय और स्थान की दूरियां भी नहीं तोड़ सकती। आत्मा की इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि जीवन एक स्कूल है और मृत्यु उसका दीक्षांत समारोह। जो इंसान हर पल को जागरूकता के साथ जीता है, जिसके हृदय में करुणा है और जिसकी वाणी में सत्य है, उसे मृत्यु के बाद किसी अंधेरे लोक में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रहस्य हमें सिखाता है कि आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सब हमारे अगले सफर का सामान बन रहा है। इसलिए डरो मत, बल्कि अपने स्वधर्म को पहचानो। याद रखिए, आप इस दुनिया के एक साधारण मुसाफिर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है जो कुछ समय के लिए इस धरती पर अनुभव लेने आई है। जिस दिन ये बोध गहरा हो जाएगा,
उस दिन जन्म और मृत्यु का खेल आपके लिए सिर्फ एक आनंदमयी उत्सव बन जाएगा। क्या आप भी अपनी इस आत्मिक यात्रा के बारे में गहराई से महसूस करते हैं? अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, आपके अच्छे कर्म ही आपके इस लोक और उस लोक के सच्चे साथी हैं। शांति और प्रेम के साथ जिएं।